चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के अधिकारियों के दिल में भी मानवीय दिल है। दर्द और जो भावनाएं हैं वह समझते हैं। यह बात चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने कही है। सेक्टर 35 में एक कार्यक्रम में आयोजित होने के दौरान उन्होंने जिस तरह से चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है उसकी विस्तृत जानकारी भी दी। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के पास शिकायतें तो हैं ही, लेकिन यह फैसला किसका था जो कोर्ट में गए थे। यह फैसला चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के अलॉटियों का ही था। उसके बाद कोर्ट के द्वारा जो आदेश दिया गया, चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड सिर्फ उसकी पालना कर रहा है। यहाँ पर उन्होंने कहा कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि लोग बिलख रहे हैं, उनके घर आशियाने टूट रहे हैं, लेकिन चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड नियमों के तहत ही कार्रवाई कर रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के तहत 1200 मकान तोड़े जाने की बात कही जा रही थी, लेकिन ऐसा व्यवहारिक रूप में अंजाम देना काफ़ी मुश्किल है। इसलिए उन्होंने कहा कि इसका बैठकर सलूशन निकाला जा सकेगा। जो बीते हफ्ते या बीते दिनों चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के अलॉटियों के घरों को तोड़ा गया, उसके बारे में उन्होंने कहा कि उन्हीं घरों को तोड़ा गया है या उन्हीं पर कार्रवाई की गई है जो कि 100% अतिक्रमण किए हुए थे, या जिन्होंने बिल्डिंग के ऊपर ही एक नई बिल्डिंग बना ली थी, या जिन्होंने अपना पूरा एरिया ही कवर कर लिया था। उन्होंने यह भी कहा कि चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड या चंडीगढ़ प्रशासन ऐसी कार्रवाई से बचता है जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़े, क्योंकि हम भी दिल रखते हैं, हमारे भी परिवार हैं, हमें भी दर्द होता है, अनुभव होता है, लेकिन नियमों से हाथ बंधे हुए हैं जिसके तहत कार्रवाई करनी पड़ती है। अब इसी को लेकर उन्होंने एक बात और बोली कि आने वाले समय में रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन की जो संयुक्त संस्था है क्राफेड, उसके माध्यम से कई ऐसे मामले हैं जिनको सुलझाने का प्रयास किया जा सकता है, और महीने के अंतिम बुधवार को चंडीगढ़ के जो प्रशासक हैं वह इन संस्थाओं को अपना समय देंगे, अधिकारी वहां मौजूद होंगे, समस्याओं को बताया जा सके और उनको हल करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। मुझे डायरेक्टरी और बुक के रिलीज के समय पे यहाँ आने का मौका मिला। मैं सोचता हूँ ये इस प्रकार की पहली संस्था है, तो यहाँ की जितने भी एसोसिएशन हैं उन सब के प्रतिनिधि मिलकर के एक तरह से चंडीगढ़ का रेजिडेंट्स का सोसाइटी के माध्यम से काम करते हैं। कई समस्याएं इन्होंने रखी है। मैंने कहा इसका स्थायी हल यही है कि मैं आपको हर बुधवार के दिन, जब भी महीना का अंतिम बुधवार होगा, उस दिन आपके एसोसिएशन के 7-8 मेंबर को बुलाऊंगा, लेकिन आप नीचे अपने सारे एसोसिएशन से उनकी समस्याएं लेकर के आए, ताकि हम और हमारे अधिकारी आपके साथ बैठ करके उसमें चर्चा करें और उसमें से जो हमसे हल हो सकती है वो हल करने का प्रयास करें। वैसे ही एसोसिएशन है एक तरह से पूरे चंडीगढ़ का प्रतिनिधित्व करता है। विभिन्न संगठनों के लोगों को मिलकर के संगठन बना है। बहुत सीनियर लोग हैं, बहुत अनुभवी लोग हैं, सरकारी नौकरी वाले भी हैं, तो व्यापारी भी हैं, तो बाकी लोग भी हैं। तो मैं सोचता हूँ कोशिश करते हैं जनता की बातों को सुनकर जनता की समस्या को कितना हल कर सकते हैं, प्रयत्न करते हैं, देखें क्या परिणाम आता है। 6-8 महीने बाद देखें। सर, जय हिंद।